आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। हो सकता है मैंने ये गलत सोचा कि पहली वीडियो से कुछ सबक मिला हो, फर्जी आरोप लगाने के लिए। एक नया वीडियो वायरल है, अभी भी मेरे पास है। आपकी बार मैं देरी न कर तुरंत इस वीडियो को बना रहा हूँ अपने स्पष्टीकरण का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। योजनाओं के नाम पर लूट का खेल, कागजों में सड़क बनी, जमीन पर कुछ नहीं। वाराणसी के गांगकला गांव से सामने आया भ्रष्टाचार का बड़ा मामला, जहां विकास के नाम पर लाखों रुपए गायब कर दिए गए। सरकारी धन के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और संबंधित कहानी जानते हैं इन लोग का, ठीक है। ये सब जो चैनल वाले होते हैं इनको तो कोई भी पेड करके बुला सकता है। जो मुख्य मामला है मैं सीधे वहां लेके चलता हूँ आपको। उस पर पैसा निकाला गया, उस पर लिखा हुआ कि कमरुल हसन के घर से सुल्तान वकील के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु। ध्यान से सुनिएगा, कमरुल हसन के घर से सुल्तान वकील के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु। ठीक, आगे देखिए। तो वो जो है मैं इस पर लिखा हूँ। अब देखिए, दिनांक 21/10/25 को 1,09,748 रुपए निकाला गया। दिनांक 21/10/25 को 1,09,000 समथिंग पैसा निकाला गया। सुना है? अरे मैं जो देखा हूँ बता दूं। अब देखिए भाई साहब, 21/10/25 को 2025। देखिए, एक बार देख लीजिए हमारे गांव के होनहार ग्रामीणों को, ठीक है। अभी एक में मुझे लगता है 1.5 या 2 महीने पहले भी यही हमें ग्रामीण मिले थे, पत्रकार महोदय को, ठीक है। दोबारा भी मिले हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। में 1,09,148 रुपया निकाला गया। और वो जो रिकॉर्ड जो बता रहा है उसमें बता रहा है कि कमरुल हसन के घर से सुल्तान हुसैन वकील के घर तक खड़ंजा निर्माण। ये कमरुल हसन का घर कहाँ पर है? अब हम चलिए आपको कमरुल हसन घर पे आप इशारे में बता दीजिए कहाँ पर है। कमरुल हसन, जिनको हम लोग प्रेम से मुन्ना भैया कहते हैं, जो बगिया में रहते हैं, ये उनके घर की बात हो रही है। देखिए, वीडियो लोगों ने शिकायत की कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं वीडियो स्किप करके, आरोप तो आप समझ ही रहे हैं। कमरुल हसन के घर से सुल्तान वकील के घर तक खड़ंजा, जो कि हमारे आदरणीय प्रधान जयप्रकाश पटेल जी के कार्यकाल में लगा हुआ था, उसको मैंने 25-30 साल बाद दोबारा उसको पैसा पास करा लिया है, ठीक है। 9 तारीख को भी 9 अप्रैल को फिर तारीख है। रोड आज के 20 साल पहले जयप्रकाश उर्फ कल्लू प्रधान ने खड़ंजा लगवाया था। 20 साल से कोई खड़ंजा अब तक नया नहीं लगा है। हाँ, मौके पर पैसा वो ले लिए हैं। अब उसके वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब है क्योंकि नेट धीरे है, ठीक है। ये हमारे सुल्तान वकील हैं, ठीक है, जिनके घर से लेके कमरुल हसन के घर तक खड़ंजा लगाने की बात हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग उसकी शिकायत में है और उसकी सरकार जांच करवावे और पता लगावे कि ये नया खड़ंजा लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई। आप लोगों ने तो ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है। अगर नहीं लगा है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, किसी का बयान देख लेते हैं। प्रधान से भी कभी इसके बारे में बात की कि आप जो है पैसा निकलवा ले रहे हैं और रोड नहीं बना रहे हैं? नहीं, प्रधान से कोई बात नहीं। प्रधान दबंग है, वो दबंग ही बात करते हैं सीधा। किस तरह का दबंग? ये देखिए, ये स्थानीय है, ठीक है। अभी सोशल मीडिया है, बोलूंगा तो बुरा लगेगा, ठीक है। अभी जिन्होंने आरोप लगाया है महज 4 या 5 साल पहले, ठीक है, इन्हीं को लेके, इन्हीं की जाति को लेके एक ऐसा वर्ड बोला था, एक ऐसे मतलब ऐसे एनिमल का मांस ये खिलाया था इनको, ठीक है, कि अब क्या बोले। लेकिन आज देखिए विरोध में द्वार पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं, अभी खुद कापरेटी के पास, मारका माई मंदिर के पास ये लोग 5 बिस्सा कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। पहले जब रोका जा रहा था तो ये बोलते थे कि यहाँ भूदान की कोई जमीन ही नहीं है, भूदान का 1 इंची नहीं है, कहां से लेने जा रहे हो, ठीक है। चलो मैंने मान लिया नहीं है भूदान की जमीन, ठीक है। चलो अब इनका कहना है कि चंद्रभान जी की जमीन थी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने वो भी ले लिया है। अब चाहे चंद्रभान हो चाहे भूदान हो, ठीक है, अब मैं दोनों तरीके से लड़ूंगा, ठीक है। तो ये उसके कोर में यहां पे गए हैं, ठीक है, बगिया में, जबकि उस रास्ते से ना आना है ना उस मौजे में रहना है, ठीक है। और प्रधान दबंग किस्म का व्यक्ति है, ठीक है। और ये पूरा गांव जान रहा है कि दबंग कौन है, ठीक। वो हर तरह का ऐसे हमारा एक जगह है
सुनिए जबरदस्ती रजिस्ट्री करा दिया है। सुनिए, मेरे को जो रजिस्ट्री मुझे किया उसी से वो जबरदस्ती रजिस्ट्री करा के मुझे बोल मतलब 2017-18 का वो पर्सनल मैटर है इनका, ठीक है। फिर भी अब भाई सोशल मीडिया पे आरोप लगाए हो तो मैं पहले ही बोला हूँ, बेइज्जत करोगे सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया भी बेइज्जत करूंगा। रजिस्ट्री कराए हैं पीछे, ठीक है, मारका माई मेन रोड से पीछे रजिस्ट्री कराए, ठीक है। उसके बाद इनको लालच हुआ कि नहीं 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 नहीं, यहाँ तो कॉपरेटिव बन चुका है, यहाँ तो हम कब्जा कर नहीं पाएंगे, तो दोबारा चौहद्दी चेंज करवाया गया जाके, ठीक है। रोड की तरफ आना चाह रहे थे, कहाँ से आ जाओगे? भूदान की जमीन है वहां बाबू, भूदान की जमीन है। अगर भूदान खोजोगे तो वहां भूदान की ही जमीन है, ठीक है। न कब्जा वहां करने दूंगा न बनाने दूंगा, ठीक है। सोशल मीडिया है, नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से। आगे आपको वीडियो में एक बार और दिखाना चाहेंगे, रोड दिखाएं एक बार। ये वही रोड है जिस रोड के लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि करीब 25 साल पहले इस रोड को अच्छा, ये लगभग वीडियो आप देख रहे हैं कि खत्म होने की स्थिति में, ठीक है। ये लगभग मान चलिए कि 1 मिनट का वीडियो है। पहले तो जो आरोप लगा रहे हैं, किसी का इस वीडियो में मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है। मेरे गांव के हर एक व्यक्ति को पता है ये कौन कौन है, ठीक है। अब आइए, मैं हमेशा वीडियो मैं सोचता था छोटा बने, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो ही जाता है क्योंकि आप मन से बनाते हैं, ठीक है। जब आप मन से कोई काम करते हैं तो बातें कहने में समय लग जाता है, ठीक। अब आइए, आपको एक मास्टर प्लान बताते हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि इस गांव का जितना जटिल काम है सब इतनी आसानी से हो गया है? हर जगह दिमाग लगाया गया, हर जगह दिमाग लगाया गया। आइए बताते हैं कैसे कैसे। गांव का एक मुख्य एंट्री पॉइंट जो कि कुआर मार्ग से अपने पोखरे पे आता है, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन मजबूरी ये है कि उस मुख्य एंट्री पॉइंट का जिस रास्ते से लोग आते हैं वो नक्शे में कब्रिस्तान के रूप में है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ की बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी ये सब अभी इररिलेवेंट लगेगा, लेकिन ये सारी बातें अभी आ जाएंगी। मैं अभी इसका हम मैप लगा दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ गया, वेयर इज माय फोटो। एंट्री पॉइंट देख रहे हैं यहां से, ये आपका कुआर रोड ये है। यहां से ये रास्ता ऐसे घूमते हुए ये हमारे अमृत सरोवर तक आया है, ठीक है। ये जो पूरा रास्ता है, ये आप जो देख रहे हैं, ये अराजी कब्रिस्तान के रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो ये वहां से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये जो आप अपना नाम वकील साहब बताएं, ठीक है, उनको नाम में बोला कि पूरे वीडियो में नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, ये लोग कार्टेलिंग करके आज तक इस रास्ते के उत्तरी साइड में कभी खड़ंजा बिछाने नहीं दिए, ठीक है। तो मैं आपको एक मास्टर प्लान बताता हूं जो कि अभी तक साइलेंट था, लेकिन मैं बोला ना कि भाई मेरे काम ऐसे हैं कि भगवान कहीं ना कहीं से मदद करता ही है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा गांव के प्रति किया गया ये कार्य पता नहीं कभी गांव ये जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा, ठीक है। लेकिन आज मैं कहता हूं भगवान है कहीं, वो मेरे इस कार्य को बताने का एक जरिया दे दिया, ठीक है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैं स्वयं अपने कार्य को बताता नहीं हूं जब तक कि आवश्यकता न पड़े। तो वहां देखिए प्लान ये हुआ कि ये रास्ता बनना नहीं दे रहे थे, ठीक है। और देखिए नाम नहीं ले रहा हूं, ये लोग शुरू से, ठीक है, इस रास्ते का विरोध कर रहे थे। बहाना क्या रहता था कि कब्रिस्तान है, ठीक। समय बदला, धीरे धीरे समय बदला। अब यहां से बेच के काफी लोग लखनऊ में या बाहर सेट हो रहे हैं। भाई उनकी अपनी प्रॉपर्टी बेचे चाहे जो करे। तीनों ने जिसको बेचा, ठीक है, जिसको बेचा उसमें कुछ व्यक्तियों को मैं जानता था। मैंने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनसे बोला कि यार ये रास्ता मैं कभी बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितनी बार बनाने के लिए अप्रोच करो ये सब जो है पीछे से खोदने लगते हैं, बनाने नहीं देंगे, मुझे पता है, ठीक है। और यही समाज सेवी लोग, ठीक है, ये लोग वहां पे उसको कब्रिस्तान के नाम पे कभी नहीं बनने दिए। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो तो ये मान के चले थे कि ये रास्ता कभी बनेगा नहीं, मैंने भी मान लिया था कि नहीं बनेगा, लेकिन समय का पहिया घूमा, ठीक है। और आगे जो मौली साहब है हमारे, जो अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने अपनी जमीन को, जो कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो कि एक्चुअल में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, इस जमीन को वो बेचे, ठीक है। उनके लड़के लोग, उनके माफी करिएगा, उनके कुछ लड़के और कुछ लोग बेचे, सभी लोगों ने नहीं बेचा है। तो जिन्होंने लिया, मैंने उनसे कहा कि आप रास्ता बना सकते हैं,
ठीक है, मैं नहीं बना सकता। आप इनसे ये कहिए कि प्रधान जी ये बोले हैं कि ये रास्ता नहीं बनेगा, ठीक है? ये रास्ता नहीं बनेगा और देखिए जैसे ही आप कहेंगे तो वहां एक कीड़ा है, ठीक है? ये दो चार लोग, इन लोग का कीड़ा है। अगर मैं कहूंगा सूरज पूरब से उगता है तो कहेंगे सूरज पश्चिम से उगता है। तो अब आपको पूरब से अगर उगाना है तो आप क्या करेंगे? आप कहिए सूरज पश्चिम से उगता है। ये तुरंत चिल्लाने नहीं, पूरब से उगता है, ठीक है? एक एग्जैक्टली वही हुआ। जो बोले कि प्रधान जी बोले कि ये रास्ता नहीं बनाएंगे हम, ठीक है? तो ये बोले कि हम लोग बना दे रहे हैं, हम लोग बनवा दे रहे हैं, ठीक है? करना ग्राम सभा को ही काम है, ठीक है? करना ग्राम सभा को ही है, ठीक है? बस चेहरा अलग कर दिया गया, ठीक है? अब इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए, हो सकता था ये चुनाव बाद आप जानते, मतलब वहां की स्थानीय खुरापाती लोगों को मैं बोल रहा हूं। कमरुल हसन के चक से सुल्तान हुसैन के चक तक, ठीक है, ये कार्य है, ठीक? इस कार्य का अभी 2 पार्ट में पेमेंट हुआ, अभी पेमेंट बाकी है, अभी वो भी करवाऊंगा, ठीक है? मतलब जहां पे ढंग से गाड़ियां नहीं जा पा रही थी, आज वहां 12 फुट 13 फुट का खड़ंजा लगा है। मेरे भाई सारा काम ग्राम सभा ने कर लिया और आपकी तो फिरकी ले लिया विकी प्रधान, ठीक है? इसको बोलते हैं जैसे को तैसा, ठीक? अभी जो प्रधान के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, ठीक है, वकील साहब, ठीक है, 2 वकील हैं, एक लंबे एक नटे, ठीक है? तो लंबे वाले वकील साहब हैं जो कह रहे हैं प्रधान के खिलाफ एफआईआर होगा, ठीक है? इन्हीं का नाम सुल्तान हुसैन है। अराजी नंबर 77 भूलेख अभिलेख में देख लीजिएगा, भूलेख में, भूनक्शा में आपको अराजी नंबर 77 में आपको सुल्तान हुसैन दिख जाएंगे, ठीक है? बार बार लाइट कट रही है, ठीक है? इसलिए आपको जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे हर रूम में इन्वर्टर नहीं है, ठीक है? तो जिस रूम में इन्वर्टर है इस रूम में बैठ के मैं बाकी आगे बताता हूँ। देखिए इसमें हुआ ये कि जो इस रास्ते को बनाना था, कौन सा रास्ता, ध्यान दीजिएगा, कमरुल हसन के चक से सुल्तान हुसैन के चक तक, सुल्तान के चक तक, ठीक है? इस रास्ते का काम बहुत ही टेढ़ा था। ये गांगकला और गांगखुर्द के सभी लोगों को पता है, ये पूरे क्षेत्र के लोगों को पता है कि ये जब भी उधर रास्ता बनाने जाते थे तो यही जो आज जो है जांच करवा रहे हैं, ठीक है, फर्जी जगह जाके दिखाकर यही लोग उसमें अड़ंगा डालते थे। क्या क्या बोल के? ये कब्रिस्तान हमारा है, ये हमारी जमीन है। जबकि आप अच्छे से जान रहे हैं कि कब्रिस्तान बंजर, देखिए कब्रिस्तान नाम से भी होता है, लेकिन ये जो अराजी नंबर 63 है, ठीक है, ये पूरी तरह से ग्राम सभा का है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी हैं तो आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राम प्रधान के हद से बाहर है, ठीक है? यहाँ पे बाकायदे ये लोग पेड़ भी बांट लिए थे सारा, ये हमारा पेड़ है, ये तुम्हारा पेड़ है, ये ताड़ी हमारा है। मैंने यहाँ की सारी ताड़ की पेड़ों को, जो कि ग्राम सभा के बंजर, कब्रिस्तान या नवीन परती या आबादी कहीं भी है ग्राम सभा के, उस पर मैंने सब पे रोक लगाया है, ठीक है? और साथ में जमींदारी खत्म की है, वो सबको आपको पता है, ठीक है? तो इनको एक मौका मिला लोगों को गुमराह करने का, ठीक है? कमरुल हसन के घर से सुल्तान के घर तक खड़ंजा, ठीक है? अच्छा चलो भाई मैं मान लिया, ठीक? अब आपको एक जानकारी देते हैं जो कि इनको नहीं पता है, ठीक है, या पता होगी भी तो ये बताना नहीं चाहते हैं। जब भी आप कोई पेमेंट कराते हैं, ठीक है, तो उस जगह की जहां आप पेमेंट करा रहे हैं वहां की जियो टैगिंग होती है, ठीक है? एक ऐप होता है, ठीक है, उस पर फोटो खींचा जाता है जहां पे उसका लैटिट्यूड एल्टीट्यूड सब चीज, ठीक है, टाइम वाइम सब चीज उस पर आ जाता है, ठीक है? जियो टैगिंग कराए बिना आप जो है पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पेमेंट नहीं करा सकते हैं। मजे की बात है, पहले आप एस्टिमेट बनाएंगे, एमबी होगा, फिर जियो टैगिंग हुआ, जियो टैगिंग के बाद तो जियो टैगिंग जब शो करेगा तब जाके आप पेमेंट करा सकते हैं। तो मेरे भाई कमरुल हसन के घर से बना है कि कमरुल हसन के चक से बना है, ठीक है? एक बार जियो टैगिंग देख तो लिए होते हैं। और मैं ये जान रहा हूं कि मैं जैसे ही पेमेंट कराऊंगा आप तुरंत उसको निकालोगे, फिर उसकी जांच कराओगे, ठीक है? करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गुमराह मत करो, ठीक है? वीडियो बना के इन्होंने डाल दिया कमरुल हुसैन के घर से सुल्तान जी के घर तक खड़ंजा जो है नया लगा है, ठीक है भैया? 12 फुट का खड़ंजा लगा है, 12 फुट का, कुआर रोड से लेके पोखरा तक सभी लोगों ने देखा है। अभी मैं वीडियो डाल रहा हूं, इस वीडियो में मैं जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं इसमें ध्यान से देखिए। ये जो अराजी नंबर 77 है, जब इसको आप इसका डिटेल आप निकालेंगे तो इसमें आपको सुल्तान जी दिख जाएंगे, ठीक है? और ये जो अराजी नंबर 70 है,
और जब इस पे आप डिटेल इसका निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कमरुल हसन दिख जाएंगे। ठीक है, इस इसका बकायदे इंस्टाग्राम में रील बना के डाला गया है इस कार्य का। ठीक है, और यहाँ भाई साहब एक जो है अलादीन का चिराग पा गए हैं कि यहाँ की अब यहाँ पे हम इसको बेइज्जत कर देंगे फंसा के। ठीक है, और यहाँ से मतलब किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, यहाँ से महाराज दाढ़ी बाबा महाराज वहां जाके बोल रहे हैं प्रधान दगम किसका व्यक्ति है, हमारा वहां जमीन कब्जा नहीं करने दे रहा। अरे तुम्हारा जमीन कब्जा नहीं होगा मेरे बाबू, नहीं होगा, मेरे प्रधानी तक तो नहीं होगा। और तुम्हारा कब्जा रोकने के लिए ही मैंने वहां जमीन खरीदी है। 4 साल पहले 5 साल पहले जब ये मारका माई मंदिर पे जाते थे कब्जा करने, मैं वहां कहता था यहाँ भूदान की जमीन है, तो कहते भूदान कहाँ प्रधान जी है? सारे भाई मिलके कहते थे भूदान कहाँ है प्रधान जी? भूदान नहीं है, भूदान का रेस्टोरेशन पड़ा हुआ है, मैंने खुद डाला है भूदान का रेस्टोरेशन। और उसके बाद जब वहां पे 7.5 बिस्सा जो एक्चुअल जमीन वहां है, ठीक है, जो कि चंद्रभान सिंह के नाम पर है, ठीक है, वो भूदान हो चाहे चंद्रभान सिंह का हो, दोनों तरीके से मैं हूं भाई, दोनों तरीके से। शुरू से ही मैं कहा हूं कि तुम्हें कब्जा वहां नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, मिंजुला संपत्ति है, ठीक है, वहां पे कब्जा कहां से ले लोगे? अब ये चाह रहे हैं कि मैं हटूं, ठीक है, कौड़ी के भाव में, कौड़ी का पैसा देके, ठीक है, कौड़ी का पैसा देके जमीन पीछे लिखा है इन्होंने, ठीक है, और उसके बाद चौहद्दी बदल कर, उसके बाद गलत नियत से कि कोई तो रोकेगा नहीं ग्राम सभा में, ठीक है, इन्होंने दोबारा चौहद्दी चेंज कराई, ठीक है, और ये आगे चौहद्दी आगे, ठीक है, ये फ्रंट पे आ गया, सारा पेपर मेरे पास है। ठीक है, कैसे रजिस्ट्री पहले वहां हुआ, फिर एक होता है टर्म टिटिम्मा, ठीक है, तो टिटिम्मा करा के आराजी ही मतलब लोकेशन ही बदल दे रहे हैं, और उनको खाली जगह मिल गया, वहां कब्जा करने आ गए हैं। तो काहे कब्जा करने दे तुमको? ठीक है, कल को बोलते थे भूदान नहीं है, चंद्रभान सिंह का है, कोई बात नहीं, आज चंद्रभान सिंह से भी वो जमीन निकल गई है हाथ से। ठीक है, तो आप कह रहे हो भूदान है, अरे भूदान हो चाहे चंद्रभान हो, ठीक है, रोकूंगा मैं ही, ये जान लेना। ठीक है, और गुंडा नहीं, विद पेपर, जनता का सपोर्ट है, हाथ लगा के आप देख लेना, वहां पे पूरी जनता रहेगी। ठीक है, और सोशल मीडिया के जरिए वहां पे होगा, ऐसा नहीं है कि तुम वहां पे ये दिखा कर कि हमारे इनसे अप्रोच है उनसे अप्रोच है 100 लोग आके कब्जा कर लो। ठीक है, वहां पे जिस दिन हाथ लगाओगे, ठीक है, पूरा गांव खड़ा होगा, पूरी ग्राम सभा खड़ी होगी। ठीक है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं कि उन जमीनों को मैं अपने गांव के लिए बचाया हूं। ठीक है, बोलना नहीं चाहता था ये, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव के पहले बोलूंगा तो सब यही सोचेगा कि अरे प्रधान चुनावी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ठीक है, मुझे कहने से ज्यादा करने में भरोसा है। मुझे उस जमीन को बचाना पड़ा इनकी वजह से, और ये महाराज आज चल रहे मुझे जो है 4 लाख 5 लाख रुपए में फंसाने। ठीक है, खड़ंजा बना है, खड़ंजे का जो नंबर है आप ध्यान दीजिएगा, अराजी नंबर 70 कमरुल हसन, अराजी नंबर 77 सुल्तान हुसैन। ठीक है, इन दोनों के अराजी के बीच में खड़ंजा लगा हुआ, वहां जाके देख लीजिएगा, और वो एक मास्टर स्ट्रोक था। ठीक है, ये उसको लगने नहीं दे रहे थे। ठीक है, इतने प्रधान आए और गए, ठीक है, ये लोग वहां खड़ा हो जाते थे कि ये कब्रिस्तान की जमीन है, यहां हम सड़क नहीं बनने देंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने बोला ना कि इस गांव के कुछ ऐसे हैं जिनकी जमींदारी चली गई है। ठीक है, कुछ ऐसे जिनको खानदानी दुश्मनी निकालनी है। ठीक है, कुछ ऐसे जिन्हें ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा करना है, दाढ़ी बाबा। ठीक है, तो ऐसे लोग एकजुट हो गए हैं। ठीक है, और इनसे बचाने के लिए मैं यहां पड़ा हुआ हूं। तो जैसा मैंने कहा, एक परफेक्ट प्लानिंग करके उन लोगों को फ्रंट पे करके कि तुम ये कहना कि प्रधान जी यहां रास्ता नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, और जब तुम ये कहोगे तो वो ईगो पे लेके, अगर ये प्रधान नहीं बनाना चाहता हम बनाएंगे। मैंने कहा मैं विरोध नहीं करूंगा, मुझे तो बनाना ही है। ठीक है, तुम हम ईटा मुहैया करा दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा आगे फ्रंट पे होके आप लोग काम करो। सारा काम ग्राम सभा का, ठीक है, बस चेहरा अलग कर दिया गया। ठीक है, ये अभी तक भाप नहीं पाया। ठीक है, अभी तक भाप नहीं पाया कि ये रास्ता बनाया कौन है। ठीक है, अब जब नहीं भाप पाए तो ये अब उनके घर पे चले गए। किसके घर पे? मतलब कमरुल हसन के चक के बजाय या सुल्तान हुसैन के चक के बजाय ये उनके घर पे पहुंच गए। ठीक है, कि इस घर से इस घर तक खड़ंजा। अरे मैं पागल थोड़े ही हूं वकील साहब, जिस मौजा में 2-2 वकील हों। ठीक है,
और एक से एक खुरापाती, समझ रहे हैं? उनकी खुरापात के चलते तो सब जानता है, ठीक है। अभी एक मैंने बोला ना कि 2 हैं वकील, नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया है, ठीक है। मैं बेवकूफ नहीं उनकी तरह, चाहूं तो मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं, ठीक है। 70 के ऊपर ऑलरेडी हैं, ठीक है। वैसे ही स्वास्थ्य खत्म है, ठीक है। अब मुझे अच्छे से पता है कि एक तड़प है कि किसी तरह इस लड़के का बुरा करो मेरा, और साथ में एक उलझन है कि महीना 2 महीना 4 महीना चुनाव रह गया, चुनाव भी हो सकता है साल भर हो जाए भाई, ठीक है। ऐसे ही परेशान होते रहोगे आप लोग, ठीक है। तो एक उलझन है इनको कि किसी तरह इसकी प्रधानी खत्म हो तो इन सब जमीनों पे मैं कब्जा करूं, ठीक है। अब उनको मोहरा मिल गया हमारे टाइगर साहब, ठीक है। भैया जिसको तुम टाइगर समझ रहे हो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि वो सियार है, ठीक है। वो सिर्फ हुआ हुआ करेगा, आप लोग भी बैठ के हुआ हुआ करो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कथा का सार यही है, जो रास्ता है, ठीक है, उसका जियो टैग करा के उसका पैसा पास है, ठीक है। तो उसकी जांच कराइए, चाहे जो कराइए। मैंने पहले वीडियो में कहा है, सांच को आंच नहीं, ठीक है। कार्य हुआ है, उसका कार्य करा के पेमेंट है, और कार्य जिस जगह हुआ है वो चक है कि खेत है, किसका है किसका नहीं है, इससे नहीं मतलब भैया, वहां पे जियो टैग हुआ है, जिस जगह का भुगतान हुआ है उसका जियो टैग हुआ है, ठीक है। 2 खंड में ये खड़ंजा बना है। पहले जो विवादित हिस्सा था उसको खत्म किया गया है, ठीक है। फिर 4 महीने रुक कर उसका पेमेंट कराकर फिर जो है बाकी जो बचा हिस्सा है उसको भी किया गया है। अभी उसका पैसा बाकी है, अभी उसका पैसा और पेमेंट कराना है, वो कराऊंगा मैं, ठीक है। और रही बात ये दाढ़ी बाबा का, और रही बात कि हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी का, आप इसी में लगे रहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रिटर्न जितनी भी जांचें करानी है उसकी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन जब सोशल मीडिया में आओगे, चाहे यूट्यूब पे आओ, चाहे फेसबुक पे आओ, चाहे इंस्टाग्राम पे आओ, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे आओ, ठीक है, तो अगर आके सोशल मीडिया पे बेइज्जती करना चाहोगे तो तुमको बेइज्जत सोशल मीडिया पे ही करेंगे, ठीक है। अभी कुछ लोगों को कहना है कि आप अपना काम करिए, इनका रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मेरे विलविशर ही है, सब लोग मेरे शुभ चिंतक ही है, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे एक संदेश देना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि देखिए, आप मेरी जनता है। गांव में जैसा विपक्ष रह नहीं गया, विरोधी रह गए हैं, ठीक है। वो रिटेन जितनी भी जांच करानी है वो कराएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जांच की रिपोर्ट आए उसको सार्वजनिक करें, ठीक है। वो सोशल मीडिया पे करे चाहे जहां करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम आक्षेप लगा रहे हो कि मैंने ये चोरी कर दी, मैंने वो चोरी कर दी, ठीक है, रिटर्न दे रहे हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम लगा सकते हो। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले उस आक्षेप को, उस आरोप को सोशल मीडिया में आकर अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो उसका जवाब सोशल मीडिया पे ही मैं दूंगा, ठीक है। चाहूं तो एफआईआर भी करा सकता हूं, मानहानि का मुकदमा भी ठोक सकता हूं, ठीक है। लेकिन तुम फिर कहोगे कि हाँ कि ये सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि प्रधान जो है गलत तरीके से हम लोग को फंसा रहा है, यही रोगे जाके विक्टिम कार्ड खेलोगे। अच्छा, किसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करे, आप बताइए, किसके खिलाफ? 70 साल के ऊपर के 2 बुजुर्ग हैं, ठीक है। आपने देखा है 70 साल के ऊपर के 2 बुजुर्ग हैं, उनके खिलाफ क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं मानहानि का, ठीक है। करना चाहिए, नैतिक, देखिए उनकी नैतिक बुद्धि खत्म हो चुकी है, ठीक है। जिस वकील के अलहदी खाने पे बकायदे मजमा लगता था, ठीक है, मजमा लगता था, आज की डेट में वहां वीराना पड़ा है, ठीक है। आज की डेट में घर पे जो 2-4 आ रहे हैं वो सिर्फ खुरापाती ही आ रहे हैं, इसको फंसाना है, उसको फंसाना है, इसको करना है, इसको करना है। और ये बंदा 70 साल की अवस्था में, ठीक है, 70 साल की अवस्था में लोग अपने को ऊपर वाले की भक्ति में लीन कर लेते हैं, ठीक है। वो अगर मान लीजिए हिंदू है तो वो भगवान की भक्ति में, ठीक है, वो मुस्लिम है तो अल्लाह की, ठीक है। नहीं भी लीन करते हैं तो अपने आप को इस तरह से इन कबाटों से दूर कर लेते हैं, किचकिच से दूर कर लेते हैं कि जो बची खुची जिंदगी है सुकून से बीते, ठीक है। गली मत करिए कि आपका ग्राम प्रधान इतना समझदार है कि इतनी बार आपके बार बार गलती करने के बाद भी अभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और सिर्फ शास्त्री लगा लेने से नाम के आगे कोई शिक्षित नहीं हो जाता है, ठीक है। आपके जो कर्म होते हैं वही आपको इस समाज से क्या सम्मान मिलना है या अपमान मिलना है, वही ये समाज आपको देता है, ठीक है। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये खुरापात नहीं करेंगे तो आपका ख्याति कैसे बढ़ेगा, ठीक है। आप ख्याति अपनी बढ़ाइए, ठीक है। बेहतर होता अपनी ऊर्जा, अपने प्रयास को अगर सार्थक दिशा में लगाए होते, उसी गांगखुर्द के विकास में लगाए होते, तो आज मेरे जैसे व्यक्ति को 30 साल पहले बाद आके यहाँ काम नहीं करना पड़ता। आपने अच्छे से सुना है
कि यहाँ पे जयप्रकाश पटेल जी जो पूर्व प्रधान, जयप्रकाश पटेल जी सन 2000 में प्रधान थे, समझ रहे हैं? 26 साल पहले का वहां खड़ंजा लगा, उसके बाद एक ईंट नहीं रखने दिया इन लोगों ने, एक ईंट नहीं रखने दिया, ठीक है। और उसके बाद जब काम हुआ है मैंने किया है, और उसके लिए मुझे कई केसों में फंसाया गया, फर्जी केसों में, ठीक है। और ये अलग बात है कि जितनी बार फंसाए हैं पलट के उससे बड़ा जवाब मिला है, ठीक है। और उसके बाद आज बगियां बगियां हो गया है, ठीक है। सारी गंदगी खत्म कर कर, वहां की बसवारी खत्म कर कर, ठीक है, हो गया। तो जमींदारों की जिम्मेदारी चली गई। सोशल मीडिया से कह रहा हूं मैं, तुम लोग से डरता नहीं हूं, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, तुम जमींदार होगे जब थे तब थे, ठीक है। आज की डेट में तुम महुआ बिनने से रोकने वाले व्यक्ति बन गए हो। हाँ, ये स्तर गिर चुका है कि महुआ तक बिन रहे हैं अगर वहां कसाई टोला के और फकीराने के और कुछ लड़के, ठीक है, तो वहां जाके तुम विवाद कर रहे हो कि मेरा महुआ मत बिनो। ये स्तर है तुम्हारा, ठीक है। इस स्तर तक लेके आए हैं तुम्हें हम, ठीक है, एक्सपोज करते हुए। अब ये वीडियो डाले, संबंध अच्छा चल रहा था, लेकिन तुम्हें क्या लगा कि हम एक रामबाण डाल दिए हैं, अब तो प्रधान के खिलाफ जांच होगी, प्रधान जेल चला जाएगा, ठीक है। भैया जियो टैग तो देख लिए होते एक बार। जिसे तुम घोटाला कह रहे हो, ठीक है, वो एक परफेक्ट स्ट्रेटजी थी वहां के लोकल मुद्दे को जड़ से खत्म करने की। आज कुआर मार्ग से पोखरे पर जो आप रास्ता देख रहे हैं वो इसी स्ट्रेटजी का नतीजा है, ठीक है, जो एक चालाकी से, बुद्धिमानी से, ठीक है, बनाई गई, ठीक है, जिसका मुझे नहीं पता था कभी इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधु, मेरे चच्चा, ठीक है, ग्राम सभा गांगखुर्द का विकास तो आप रोक पाए नहीं, ठीक है, न रोक पाएंगे। अभी चुनाव जीतूंगा, अभी देखिएगा कसाई टोला से लेके फकीरान पठानी टोला तक सब जगह काम होगा, ठीक है। आप लोग अड़ंगा करेंगे, आप लोग क्या काम नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। जहां जवाब मांगेंगे वही जवाब मिलेगा, ठीक है। पेपर से जवाब मांगेंगे, पेपर से जवाब ब्लॉक दे रहा है आपको। इस तरह से जो यूट्यूब के जो है 50 तो चैनल होते हैं, न्यूज चैनल, अभी चाहो तो मैं चैनल बना लूं, उससे ज्यादा मेरा टीआरपी भी रहेगा, उससे ज्यादा व्यू भी रहेगा, उससे ज्यादा कंटेंट भी रहेगा। ये नहीं कि महिला खड़ा करके हाँ बहुत बड़ा एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। भैया सिस्टम से चलो, सिस्टम से प्रधान की जांच कराओ, जांच में जो कमी है उस कमी को लेके सोशल मीडिया पे आओ। और बिना जांच कराए और अगर सिर्फ एप्लीकेशन के आधार पर दोबारा आरोप लगेगा सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो मैं आप सभी ग्राम सभा वासियों और जो दर्शक है उन सबके सामने मैं ये वादा कर रहा हूं, इन लोगों के ऊपर मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ मानहानि का भी मुकदमा किया जाएगा, ठीक है। फिर ये दोष मत देना कि हाँ सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सिस्टम को सही तरीके से कानूनी धाराओं के साथ तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा। ऐसे नहीं है कि तुम कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल दो, ठीक है। हर 2 वर्ड के बाद तीसरे वर्ड में गाली यूज करने वाला वकील, ठीक है, वो सभ्य हो गया, ठीक है। और इतने सारे आरोपों लगने के बाद हंस के सोशल मीडिया के जरिए जवाब देने वाला, ठीक है। इतनी सारी फर्जी जांच, फर्जी आरोप, ये अटेम्प्ट टू रेप, जो है मारपीट, लूटपाट, इतने सारे प्रयासों के बाद जो व्यक्ति अड़ के इस गांव में काम कर रहा है वो गुंडा हो गया, ठीक है। शुरुआत तुम लोग करते हो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने का, इसके जवाब में मैं वीडियो डालता हूं, ठीक है। अभी ये चुनाव बीत जाने दो, ठीक है, उसके बाद तुम देखो कितने मानहानि के मुकदमे तुम लोग पे होते हैं, ठीक है। राजी नंबर 6 कम है, ठीक है। आज भी अलहदी खाने के रूप में, भूसे के मकान के रूप में, गाय रखने के नाम के रूप में अभी ये व्यक्ति खुद कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ दाढ़ी बाबा गए हैं अपना कब्जा छुड़ाने, ठीक है। वीडियो देख रहे हो तो आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, तुम्हारा प्रधान गुंडा नहीं है, ठीक है, तुम्हारा प्रधान लीडर है, ठीक है। आरोप लगाने से पहले 4 बार सोच लिया करो। उसको चुनाव लड़ना है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि अराजी नंबर 152 के ऊपर वो घर बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है। बहा को जोत लिया है अपने यहाँ, ठीक है। एक नवीन भर्ती पे कब्जा किया हुआ है, ये उसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अभी तक सिर्फ विपक्षी जानकर छोड़ा जा रहा था, लेकिन कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी और बहुत जल्दी होगी, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। और चच्चा लोग अपना बीपी डाउन रखिए, ठीक है, आराम से खाइए पिए, परिवार में मस्त रहिए, ठीक है। महुआ बिनने दीजिए सबको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। छोटी सी जिंदगी है यार, कितना टेंशन लेके रहते हो, ये जांच वो जांच, यहाँ जांच वहां जांच। आके बैठो आप हमारे पास, मैं बता देता कि वो कमरुल हसन के चक से है कि घर से है, सुल्तान हुसैन के चक तक है कि घर तक है, आके मैं बता देता, ठीक है। मैं अपनी ग्राम सभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम का एक जड़ समझिए, प्रॉब्लम की आप जड़ समझिए। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि ये सब खलियर है, ठीक है।
खलिहर का मतलब कि एक कब्जा करना चाह रहा है दाढ़ी बाबा, उसको कब्जा करने नहीं दे रहे, वो बेचारा बम्बई नहीं जा रहा है, यहाँ गोर रहा है बैठ के, ठीक है, कि कहीं हम चले हैं तो कोई और ना कब्जा कर ले, नहीं होगा कब्जा, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति है जिसको कोई केस लड़ना है नहीं, ठीक है, एक नहीं दोनों, कोई केस लड़ना है नहीं, बस यही दलाली, उसके बाद जो है दूसरों को लड़ाना, उनके मैटर को सॉल्व करने के लिए पैसे लेना, ठीक है, बस उतने तक है सीमित है। एक व्यक्ति जिसको प्रधानी लड़ना है, ठीक है, न कोई सोच है, न कोई विजन है, ठीक है, न कोई फ्यूचर, इस गांव को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है कि गांव आगे बढ़े, ठीक है, कैसे इस गांव को लेके चलना है, लोगों को कैसे लेके चलना है, पक्ष विपक्ष को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ एक काम है 24 घंटा कि कहाँ किस तरह इसको फंसाएं, ठीक है। जितना मेरा नाम लेते हो, अगर इसका अगर 1% भी नाम भगवान का भी ले लेते, ठीक है, तो शायद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, ठीक है, लेकिन नहीं, तुमको करना है राड़, ठीक है। अभी पिछले वीडियो में 1.5 घंटा बैठा के बेइज्जत किए हैं, 1.5 घंटा, ठीक है, और कहे भी कि आओ वीडियो डालो, तब तक तुम डाल भी दिए। अब ये धुरंधर स्टाइल का जो मास्टर प्लान बना था गांव के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो रोड बनी है कुआर रोड से यहां तक के लिए, ये जनता को पता कैसे चलता, ठीक है, जो इसमें एजेंट लगे थे, ठीक है, उन एजेंटों को तुम पकड़ोगे, ठीक है, परेशान करोगे, तुम लोग झूठ क्यों बोलेगी कि प्रधान नहीं बनाना चाह रहा है, हम बना दिए, अब तुम पकड़ोगे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अब मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए मैंने एजेंटों का नाम ले लिया है, ठीक है, तो अब तुम उनको परेशान कर सकते हो, ठीक है। तो हो गया है खेला, ठीक है, अब बन गया है रोड, अब जो उखाड़ते बने तुम उखाड़ लो, ठीक है। और हाँ, आगे से ध्यान देना कि जब जांच कराना, ठीक है, तो कागज पे जांच करके जब रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे आके जो है एलिगेशन लगाना, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई, ये जो पहले की जो 2-3 वीडियो हैं इनको लगाते हुए और प्लस इसको भी लगाते हुए, ये करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, चचा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो आपके पास जरूर पहुंचेगा, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप चचा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके परिवार के लोगों से मैंने बोला था कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो आपका अलहदी खाना या भूसे का घर है, आपकी जो भी जिंदगी है, ठीक है, जो भी लाइफ, भाई लाइफ का कोई नहीं जानता है, कल मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाए, मैं अभी चला जाऊं, अवस्था के हिसाब से मैं आपको कोई सदमा नहीं देना चाहता, ठीक है। मैंने आपके दरवाजे पे बैठ के बोला है और आपके लोगों को बोला है, ठीक है, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मुझे अपने वचन से पीछे हटने के लिए, ठीक है। ये जान लीजिए कि मैं आखिरी बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपकी उम्र के कारण मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, ठीक है। इस तरह से आप मुझे गलत आरोपों में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं या सोशल मीडिया में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं अपने वचन को भूलकर तत्काल जो राजस्व विभाग की जो कार्रवाई है उसको मैं करवाऊंगा, और इसमें आप जान लीजिए उचित कार्रवाई से कोई नहीं बचा पाएगा, ना कोई सोर्स काम आएगा, ना पैरवी काम आएगी, ये जान लीजिए, ठीक है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके इलीगल जितने भी कब्जे हैं सारे कब्जे मैं हटवाऊंगा प्रशासन के सहयोग से, ठीक है, और प्रशासन को साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्विटर से लेके सोशल मीडिया से लेके हर एक तरीके से मैं समर्थवान हूँ। वहां जान लीजिएगा एक कोई लोकल पैरवी, चाहे राजस्व विभाग हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है, कहीं कोई काम नहीं देगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी कार्रवाई होगी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। आपको मेरी जांच करानी है, आप स्वतंत्र हैं, आप जाके पेपर से जांच कराइए, ठीक है। अगर कुछ वहां आपको गलत मिलता है, आप सोशल मीडिया पे आके नहीं, आप मेरे घर पे आके मेरी आंख में आंख डाल के बताइए कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन एलिगेशन लगा के तुरंत सोशल मीडिया पे मत आइए। एलिगेशन सिर्फ लगा के अगर ऊपर आना होता तो मैं भी कह सकता हूं कि SC ST लगा है घर पे। आप अपने आरोप सिद्ध करिए, मैं अपने आरोप सिद्ध कर रहा हूं। जो आपके अवैध कब्जे हैं वो हटवा दिए जाएंगे राजस्व विभाग के माध्यम से, ठीक है। और दाढ़ी बाबा आपको भी बोल रहा हूँ, ठीक है, दूसरे के फटके में पड़ के अपना संबंध मत खराब करिए, ये व्यक्ति किसी का नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और उसके बाद प्रत्याशी महोदय, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह लगे रहिए। जो मुद्दे लोग नहीं जानते थे, आज आपकी वजह से पूरी ग्राम सभा और ये पूरा क्षेत्र ये जान गया कि किस तरह से कुआर से अमृत सरोवर तक का रास्ता बना। इसके पीछे कितना तेज माइंड लगा था कि बिना किसी विवाद के, बिना किसी नापी के, बिना सीमांकन के कितने प्रेम से रास्ता बन गया, ठीक है। पच्छूपुरा के पाही के जाने के लिए जो सरकारी रास्ता है वो अराजी नंबर 152 ही है, ठीक है, मे भी 151 भी हो सकता है, ठीक है, आप उतना मत लेके बैठिएगा, उसी के आसपास से 51 या 52 है, ठीक है। लेकिन महाशय समझ रहे हैं जिसके घर शीशे के होते हैं
वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं। और ये बार बार पत्थर फेंक रहे, बताइए क्या करूं, मजबूरी है। ठीक है, कार्रवाई होगी, पूरा गांव देखेगा। अभी तक तो इसलिए चुप था कि हाँ कि रहने दो, अब सुधर जाएगा ये व्यक्ति, अब सुधर जाएगा। ठीक है, बुद्धि तो हो नहीं, हो सकता है लोगों के समझाने पे समझ जाए, लेकिन ये व्यक्ति लोगों के समझाने पे भी नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो अब मजबूरी है कि जो गलत किए हो उसको लीगल तरीके से, ठीक है, जो गलत किया उसको लीगल तरीके से सही किया जाए। ठीक है, पूरा प्रयास किए आप मुझे बेइज्जत करने का, सोशल मीडिया से लेके हर एक तरीके से लेके, ठीक है, करने में असफल रहे। ठीक है, अभी चुनाव इलेक्शन होंगे, रिजल्ट भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, जवाब भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आप जिस तरह से मेरी जांचें करवा रहे हैं, जिस तरीके से आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, आप जांच कराइए, एक नहीं 100 कराइए, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह आके एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरी सामाजिक छवि को आप धूमिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सोशल मीडिया के जरिए ही मैं बताऊंगा, अवगत कराऊंगा आपको कि कब वो रास्ते को मैं खाली करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और वहां पे कोई सोर्स पैरवी ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया से तो राजस्व विभाग भी दूर रहता है। जो चीजें सोशल मीडिया में आ गई, ठीक है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है। ठीक है, लास्ट में इस वीडियो को मैं पास बंद करता हूँ। छोटा कह के मैं फिर लंबा समय ले लिया। ठीक है, माफ करिएगा, इमोशन में ज्यादा बोल देता हूँ। कमरुल हसन के चक से, ठीक है, सुल्तान हसन के चक तक, ये कार्य का नाम है जियो टैग। जो मैं कहा हूँ कि उस मौके पे जाके फोटो खींचा जाता है। ठीक है, वो फोटो जियो टैगिंग होती कि किस लोकेशन पे है, उस लोकेशन को आप मिला लीजिएगा। ठीक है, और जो गांव के लोग हैं उनको ठेठ भाषा में बता रहा हूँ, जो पोखरा नरगोली देख रहे हैं, नरगोली से लेके जो बगिया का जो पिच रोड है वहां तक का ये खड़ंजा है। आप नाप लीजिएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों। ठीक है, वाजिब है, एकदम बराबर है। ठीक है, 2 बार पैसा नहीं पास है। ठीक है, 2 बार में पैसा पास है। ठीक है, अभी उसमें और बाकी ही पैसा, वो भी निकलेगा तो तीसरी बार हो जाएगा। जब किसी एक कार्य को आप करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। ठीक है, वो वर्किंग आईडी होती है। उस कार्य पे अगर आपने पूरा भुगतान नहीं कराया है, ठीक है, कुछ भुगतान कराया, जैसे मान लीजिए कि 4 लाख का 5 लाख का खर्चा है, तो आपने 1.5 लाख का कराया, तो कोई बात नहीं, 2 लाख का कुछ दिन बाद करा लेंगे। बजट उतना आता नहीं है। और उसमें भी पॉइंट है, अगर आपने पंचम वित्त से कराया है तो अगली बार भी आप पंचम वित्त से ही कराएंगे, और अगर आप 15वें वित्त से कराए हैं तो अगली बार भी आप 15वें वित्त से ही कराएंगे। तो इस बाउंडेशन की वजह से, पैसा शॉर्टेज की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जितना है कम से कम उतना ही पेमेंट करा दो। ठीक है, अभी पैसा बाकी, भी तीसरी बार भी पेमेंट होगा, अभी आधा पेमेंट है। ठीक है, उसके 2 महीने बाद अभी पूरा रास्ता बना है। ठीक है, नरगोली से लेके जो है आपके पोखरे के पूर्वी दक्षिणी छोर तक, ठीक है, जल्लीगम तक। ठीक है, इसका भी पैसा पास होगा, आप देखिएगा। ठीक है, उसका भी पैसा पास होगा। और इसको जानबूझ के डिस्क्लोज रखा गया। ठीक है, इसलिए डिस्क्लोज रखा गया, कार्य होने दिया गया पहले। ठीक है, कार्य करवाया गया, दूसरे को खड़ा करा के कार्य कराया गया, ताकि ये जो खुरापाती हैं, ठीक है, अभी जो इनका खुरापात आप लगातार देख रहे हैं, ठीक है, ये खुरापाती शांति से इस काम को करवा दें। ठीक है, आपको काम होने से मतलब है। जैसा मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो ऊपर वाला कहीं न कहीं से आपकी मदद करता है। अब बताइए, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट, मतलब इतनी साइलेंटली से किया गया इस गांव में। ठीक है, एक विवादित रास्ते को इतनी साइलेंटली बनाया गया, और जनता के सामने ये आ ही नहीं पाता। ठीक है, कि प्रधान ने किस तरह, भाई डाली खड़ंजा इंटरैक्टिंग सभी लोग करते, लेकिन इस तरह के विवादित कार्य को इतना प्रेम से कर लेना, ठीक है, ये टैलेंट है। ठीक है, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि इसी तरह जो मेरे विपक्ष, छोड़िए विरोधी की बात करते हैं, मेरे विरोधियों को इसी तरह सद्बुद्धि देते रहे। ठीक है, कि वो एक एक करके इस तरह के वीडियो डाले, इस तरह के आरोप लगाए। ठीक है, सोशल मीडिया में ही आके। ठीक है, अगर आप सोचिए कि अगर ये जांच कराते हैं, वहां से जियो टैगिंग देखते कि अरे तो जियो टैग यहीं पे हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तब तो जान जाते नहीं पेमेंट सही हुआ है भाई, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इनको इतनी चुल मची थी, इतनी जल्दी मची थी, बेइज्जत करने का है इनको। ठीक है, तो फट से बुला के 2-3 ठो जो है, और दाढ़ी बाबा यहाँ से पहुंच गए वहां बगिया। ठीक है, बताने के लिए कि हम जो है दबंग है, गुंडा है। ठीक है, वो तो गेस्चर ही बता रहा है कि कौन गुंडा है, कौन दबंग है। गेस्चर मतलब समझे, थोड़ा सा हिंदी में बताते हैं। आपका रंग रूप, आपका अपीयरेंस फिर बोल दिया मैंने, आपको नहीं समझ में आया होगा। आपकी वेशभूषा, आपका जो मुखड़ा है, यही देख के बता दे रहा है कि कौन गुंडा है और कौन बदमाश है। ठीक है, एजुकेटेड हूँ, भारत के संविधान को अच्छे से जानता हूँ, संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए मुझे अच्छे से पता है। ठीक है,
उसी का प्रयोग करके मैं इस गांव में शान से प्रधानी कर रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर सोशल मीडिया में बिना प्रूफ के गलत आरोप नहीं लगा सकते, मानहानि का मुकदमा मैं कर सकता हूं। ठीक है, मैं बार बार मौका दे रहा हूं कि मैं उलझना नहीं चाहता हूं। हाथी अपनी चाल में चला जा रहा है। ठीक है, जितना भौंक सकते हैं आप लोग भौंकिए, सामने मत आइएगा। ठीक है, पीछे से भौंकिए, चलेगा जैसे अभी आप कर रहे हैं। जिस दिन फ्रंट पे आके मुझसे झगड़ा करने का प्रयास करेंगे, मुझसे मारपीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, या कोई गलत हरकत करने का प्रयास करेंगे, तो जवाब बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, लीगल तरीके से। ठीक है, इस वीडियो को मेरी ग्राम सभा की जनता ने लास्ट तक देखा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करिए कि इसी तरह जो है हमारे महान प्रत्याशी, हम लोग के महान विरोधी ग्राम सभा के जो ये सो कॉल्ड पूर्व के जमींदार हैं, ठीक है, ये लोग इसी तरह, ठीक है, कोई न कोई खुरापात करें जिससे नए नई रोचक तथ्य आपको इस गांव का पता चले। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।